आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एन अलार्म फॉर इंडिया एज बांग्लादेश फ्रीज टेरर ग्रुप चीफ जैशमुद्दीन रहमानी ऑफ एबीटी। बांग्लादेश की गवर्नमेंट अंडर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने एक नॉन टेररिस्ट जैशमुद्दीन रहमानी ऑफ एबीटी उसको जेल से रिलीज कर दिया। एबीटी एक एफिलिएट है ऑफ टेरर आउटफिट अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसको इंडिया के अंदर बैन किया हुआ है। रहमानी एक कन्विक्ट है जिसने एक ब्लॉगर को की हत्या कर दी थी और उसको अब रिलीज कर दिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने प्रिजन से बांग्लादेश के अंदर। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने जैशमुद्दीन रहमानी को जो चीफ है अंसारुल्लाह बंगला टीम एबीटी के और उनका एफिलिएशन है टेरर आउटफिट अलकायदा से, उनको रिलीज कर दिया। जो रिलीज है रहमानी का एक मैटर कंसर्न का इंडिया के लिए भी, और ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ये इंडिया के अंदर कोशिश कर रहा था सेटअप करने की जिहादी नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ स्लीपर सेल्स। पहले भी बहुत से टेररिस्ट जिनका लिंक था अंसारुल्लाह बंगला टीम के साथ, उनको इंडिया के अंदर अरेस्ट किया गया। दो टेररिस्ट जिनका लिंक था एबीटी के साथ, बहार मियाँ और रेयरली मियाँ, उनको अरेस्ट किया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के अंदर असम पुलिस ने मई 2024 में। एबीटी एक एफिलिएट है टेरर आउटफिट नेमली अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर AQIS, जिसको इंडिया के अंदर बैन किया हुआ है। मंडे अगस्त 26, 2024 को जैशमुद्दीन रहमानी को, जो टेररिस्ट था जिसने एक ब्लॉगर राजीव हैदर का मर्डर कर दिया था, उसको रिलीज कर दिया पेरोल पे फ्रॉम काशिमपुर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल इन गाजीपुर। जैशमुद्दीन रहमानी के खिलाफ बहुत से चार्जेस थे अंडर बांग्लादेश एंटी टेरर लॉस, जब यहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। जैशमुद्दीन रहमानी को 5 साल की सजा दी गई थी जब उसने ब्लॉगर राजीव हैदर का मर्डर किया था फरवरी 15, 2013 को, और हैदर की हत्या कर दी थी अपने घर के बाहर ढाका के अंदर, जिसके बाद रहमानी को अरेस्ट किया गया अगस्त 2013 में। रहमानी एबीटी इसको बांग्लादेश के अंदर बैन किया 2015 के अंदर, जब शेख हसीना का रूल था बांग्लादेश के अंदर। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा नाम दिया गया अंसार अल इस्लाम, जिसको भी बैन कर दिया गया बांग्लादेश के अंदर 2017 के अंदर। लेकिन किस तरीके से अंसारुल बंगला टीम वो टाइड अप है लश्कर तैयबा से, या उसका कनेक्शन है लश्कर तैयबा से, पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा LET ये पार्टनर करती है एबीटी के साथ और टेररिस्ट अटैक करती है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। 2022 में LET इन कोलैबोरेशन विद एबीटी उन्होंने एक बेस एस्टेब्लिश की थी वेस्ट बंगाल के अंदर, ताकि वो टेरर अटैक लॉन्च कर सके इंडिया के अंदर। प्लान तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट्स जो मिले थे 2022 में, उसके अंदर इंडिकेट किया कि यहाँ पे 50 to 100 एबीटी के कैडर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने की त्रिपुरा के अंदर, और वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। असम पुलिस ने बहुत से ओकेजन्स पे एबीटी के टेररिस्टों को अरेस्ट किया और इस ग्रुप की जो प्लान्स थी एस्टेब्लिश करने की नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, उसको फाइल कर दिया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा जो एबीटी के जिहादीज हैं वो रेगुलर कम्युनिकेशन के टूल्स यूज़ नहीं करते, बल्कि हाईली एनक्रिप्टेड डिवाइसेस यूज़ करते हैं ताकि उनको डिटेक्ट न किया जाए। पोस्ट शेख हसीना फियर्स फॉर इंडिया, इंडिया के अंदर किस टाइप का डर है शेख हसीना के जाने के बाद। आवामी लीग लीडर शेख हसीना जब वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने हमेशा इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को माइंड में रखा। जब शेख हसीना की रिजीम थी बांग्लादेश के अंदर तो पुलिस स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती थी एंटी इंडिया फोर्सेस के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर, जिनको वहाँ पे सेफ हेवन मिलता था बांग्लादेश के अंदर। जब वहाँ पे खलीदा जिया यानी कि BNP का रूल था बांग्लादेश नेशनल पार्टी का 2001 से लेकर 2006 तक, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया और वहाँ पे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, तो इंडिया को डर था कि इस टाइप के इलीगल फोर्सेस जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ हैं उनको सेंटर स्टेज में लाया जाएगा। और शेख हसीना के टाइम में ये पेरिफेरी में थे या साइडलाइंस में थे, और यहाँ पे फियर था जो इंडिया को, वो बिल्कुल सच निकला जब एबीटी के चीफ जैशमुद्दीन रहमानी को रिलीज़ किया गया, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया और बांग्लादेश से भाग करके इंडिया के अंदर आ गए। शेख हसीना की जो ड्रामेटिक एग्जिट थी बांग्लादेश के अंदर अगस्त 5 को, उसके बाद कुछ जेल लीडर्स जो टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे उनको फ्री करा लिया हाई सिक्योरिटी प्रिजन से शेरपुर नॉर्थ बांग्लादेश के अंदर, जिसका बॉर्डर लगता है मेघालय के साथ। वहाँ पे अगस्त 6 को अटैक करके और मोर देन 500 इनमेट्स इस जेल से
जिनमें से एक मेन था इकरामुल हक अलियास अबू तलहा, इंडिया ऑपरेशंस हेड ऑफ अंसारुल बंगला टीम, एबीटी का जो इंडिया ऑपरेशंस हेड था। अबू तलहा को अरेस्ट किया गया था ढाका के अंदर 2023 में, जब इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और उसके ऊपर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया। और अब बड़ा बड़ी समय इंडिया के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पर्टिकुलरली असम और त्रिपुरा के लिए, जहाँ पे बहुत हद तक बांग्लादेश के ऊपर या फ्रेंडली बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करता था अपनी सिक्योरिटी के लिए। जब 6 अगस्त 6 को एक जेल ब्रेक हुआ बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पे 500 प्रिजनर्स को रिलीज कराया गया एक क्राउड के द्वारा, तो एक थिंक टैंक बाय फॉर्मर IAS ऑफिसर राधा किशन माथुर, द सोसाइटी टू हार्मोनाइज एस्पिरेशंस फॉर रिस्पॉन्सिबल एंगेजमेंट शेयर, उन्होंने इंडिया को वार्न किया कि यहाँ पे बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस जेल ब्रेक की वजह से, और ये एक्सेप्शनली अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए और स्पेशली असम और त्रिपुरा के लिए, जहाँ पे बहुत से मॉड्यूल्स ऑफ ABT और JMB वो बस किए गए थे या तोड़े गए थे रिसेंट टाइम्स के अंदर। 2022 और 2023 के बीच में मोर देन 60 मेंबर्स ऑफ ABT इनको अरेस्ट किया गया था इन स्टेट से, जिसमें से 30 मेंबर थे बांग्लादेशी। और यहाँ पे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। शेख हसीना ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था एंटी इंडिया फोर्सेस के खिलाफ, और जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है बांग्लादेश के अंदर जो प्रो जमात थी और प्रो पाकिस्तान थी, जो हमेशा इंडिया को एक सस्पिशन से देखती थी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया और उनको जेल में भी डाला। शेख हसीना पावर में चिपकी रही या लगी रही इसलिए कि इंडिया उसको एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था इतने सालों से। जब शेख हसीना पावर से बाहर निकली अगस्त 5 को, तो वहाँ पे एक बॉयकॉट कॉल, यानी कि बॉयकॉट इंडियन गुड्स की कॉल ने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। जो रिसेंट डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए बांग्लादेश के अंदर, उसको ऊपर भी इंडिया को ब्लेम किया गया, जिसको इंडिया रिजेक्ट कर दिया विद एविडेंस। लेकिन जो रिलीज है एंटी इंडिया टेररिस्ट जैशुद्दीन रहमानी का, ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, लेकिन एक पार्ट है प्लान टारगेट का, जिस तरीके से बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट इंडिया को टारगेट कर रही है, और ये इंडिया के लिए वरीसम है। जय हिंद, जय भारत।